मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ फिरोज बख्श साहब। क्या लग रहा है, अब तो बेड़ा लेकर के अमेरिका भाग रहा है, 1400 किलोमीटर दूर जा करके रुका है। तो क्या लग रहा है कि अगर वाकई जिस मजबूती से आया था ये महज एक घेराबंदी थी या हमला करने की तैयारी थी, और इसे कहीं से इशारा मिला क्या था, या उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो गया कि भाई अगर हम हमला भी करेंगे तो तख्ता पलट तो ईरान में नहीं होगा। वजह क्या है अब दूर जाने की, भागने की, फिरोज बख्श साहब? जी, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको और आपके तमाम सामीन को हमारा आदाब। और जो आपने सवाल किया है इसका मैं थोड़ा तफसील से जवाब दूंगा। देखिए क्या है, काफी अरसे से ये वॉर बिल्डअप हो रहा था, अभी भी चल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में। इसराइल उसमें मुलविस है, ठीक है। और साथ ही साथ ये खबरें भी जा रही थी कि ईरान ने भी काफी तैयारी की है। हालांकि ईरान और अमेरिका की कोई टक्कर नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, लेकिन जब ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, चाहे वो कम है ज्यादा है कुछ भी है, बराबर का है नहीं है, उसको तो अपने को डिफेंड करना होगा ना। तो जिस तरीके से ईरान ने अपने को डिफेंड करने की तमाम कोशिशें करी, डिफेंड करने की तमाम बातें चली आगे, तो इससे अमेरिका को अंदाजा हो गया कि ईरान एक बहुत सख्त जवाब देने वाला है। और ऐसा जवाब देने वाला है कि जिससे अमेरिका को, इसराइल को तो जो पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, उससे पहले अमेरिका की जो बेसिस हैं उन बेसिस को नुकसान पहुंच जाएगा। आपको पता होगा कि जब वॉर हुई थी जून में, तो कतर के अंदर एक अल हुदैद बेस है, तो वहां पे अटैक किया था इसने, ईरान ने, ठीक है। और वहां पे वो सबसे अहम बेस मानी जाती है। 30-40 हजार तकरीबन तमाम कंट्रीज में इनके फौजी हैं, अलग अलग बेसिस पे। लेकिन अल हुदैद जो है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द माइंड एंड हार्ट ऑफ अमेरिकन बेसिस। वहाँ सारा इंटेलिजेंस वहां से लेते हैं, वो देखते हैं भाई किस किस तरीके से कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं, ईरान के कौन कौन शहरों पे कौन कौन सा जहाज हैवी पड़ेगा, समंदर से अटैक करना है, उससे लिंकन से या कहाँ से। तो ये सारा अल हुदैद से चलता है, या अल हुदैद इसका हार्ट एंड सोल है। दूसरी जो इनकी बेस है, बहुत अहम बेस है, वो यूनाइटेड अरब अमारात में है। उसका नाम है जफरा, ठीक है। और तीसरी इसी तरह की जो बेस है वो इन्होंने बना रखी है जॉर्डन में, ठीक है। और उसका नाम है मुवफ़्फ़क़ाती। और ये जो बेस है, ये भी काफी अहम बेस है। ये तीन बेसिस तो ऐसी हैं कि जहां हजारों इनके फौजी हैं। और इनकी जो बेसिस है इराक में तो अच्छी खासी बेस थी, लेकिन ये सोच के कि कहीं अटैक बहुत जबरदस्त हुआ, इराक में काफी सारे इनके फौजी थे। F-35 जहाज भी थे इनके पास, F-15 भी तैयारे थे वहां। तो वो काफी सारा असासा इराक में था, इराक से इन्होंने वहां से हटा लिया, ठीक है। और रही बात उसकी, आपका, इनकी एक बेस उधर थी, वो ना के बराबर ही हो गई है सीरिया में। वो तो पूरा रेगिस्तान है वहां। तो अब आपने ये भी सुना होगा कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपनी बेसिस में से काफी फौजियों को बुला लिया है, अपने तैयारों को हटा लिया है, ठीक है। ये हाल फिलहाल में काम हुआ है, क्योंकि इनको पता है। अच्छा, एक बेस का मैं जिक्र और करना भूल गया। वो जो बेस है वो तुर्की में है, ठीक है। तुर्की ने भी ये अमेरिका से इन सब ने कह दिया है कि भाई ऐसा है कि आप अटैक ना करें। ये, और क्योंकि इनको पता है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, इन इन बेसिस से अटैक किया, तो ईरान पहले इन बेसिस को तहस नहस करेगा। और ये जो बेसिस बनी है, ये अमेरिका के इशारे पे बनी है। और अमेरिका इनको अपना मतलब दादागिरी के तौर पे इनको इस्तेमाल करता है, और इनसे कोई इजाजत वगैरह नहीं लेता है। लेकिन तुर्की का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि तुर्की जो है वो कतर की तरह नहीं है या यूएई की तरह नहीं है। तुर्की तुर्की की अगर बेस इस्तेमाल करनी होगी अटैक करने के लिए ईरान पे, तो तुर्की से पूछना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि तुर्की इतनी आसानी से ईरान पे हमला करने की इजाजत नहीं देगा। ये तमाम चीजें और भी बहुत सी चीजें जो सामने आई, और ये कि ईरान ने
जो 40 साल से अपना कोशिश कर रहा है एटमी तवानाई के भी सिलसिले में लगा हुआ है। पहला जो मेरे ख्याल से एटमी तवानाई का मामला था वो 51 में शुरू हुआ, 67 में, 74 में। तो बिल्डअप कर रहा है, ठीक है, शाह के टाइम से बिल्डअप कर रहा है, फिर खुमैनी साहब, फिर खामेनेई साहब। तो इस बात का अंदाजा पूरी दुनिया को है, अमेरिका का तो है ही है। पानी के अंदर से ड्रोन निकलेंगे और और उसके जो वॉरशिप हैं जैसे भी हैं ईरान के, वो शिप को तबाह करने वाले, क्योंकि फ्लोटिला में 10-12 जहाज हैं इसके अमेरिका के, उनको भी तबाह कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है ईरान के लिए, लेकिन ईरान उसके लिए तैयार है। तो तुम किसी का गला काटने जाओ तो दूसरा कुछ ना कुछ तो करेगा ना अपना गला बचाने के लिए। ईरान की हालत ये है। तो यही वजह है। अब आपने कहा कि जो इनका वो है क्या नाम, बेड़ा जो है, वो बेड़ा इतने दूर चला गया, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये लेटेस्ट न्यूज है। इट इज न्यूज टू मी। अगर ऐसा है कि इनका बेड़ा जो है वो 1200-1400 किलोमीटर दूर चला गया है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि अमेरिका ने अपना इकबाल बुलंद करके, सब कुछ करके, इस बात को समझ लिया है कि मैं कम किसी से नहीं हूं, लेकिन लड़ने में मेरा कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, ये बात अमेरिका के समझ में आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई जो है वो नहीं हो सकती, लड़ाई कभी भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसा महसूस होता है कि शायद वॉर नहीं हो। जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल, देखिए, वॉर हम खुद चाहते हैं, हम सब रोज दुआ भी करते हैं कि वॉर ना हो। लेकिन जिस तरह से एंट्री मारी थी अमेरिका ने, और जो वर्ल्ड गोदी मीडिया हम तो कहते हैं, वो जिस तरह से बात कर रहा था कि साहब खाक में मिल जाएगा ईरान, ये वो, तब उससे ये लग रहा था कि शायद कोई हरकत हो। हालांकि हम बार बार कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, जो कि माहिर तालीम, माहिर कानून है, और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, और आप दोनों हजरात को इमाम जमाना के विलादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और शब कद्र में मैं इस प्रोग्राम को भी मैंने शुरू किया था कि इसे भी हम इबादत के तौर पर ही करते हैं, और ये रात गवाह रहेगी इस बात की कि हम इसको किस अंदाज से करते हैं। तो इसलिए भी मैं इसको ये कर रहा हूं। तो बहरहाल अल्लाह इसे जो है वो कबूल फरमाए कि हम नेक नियति से इस चीज को कर रहे हैं। राशिद रिजवी साहब, जिस तरह की खबरें हैं, एक तो ये खबर चलाई जा रही कि ईरान का ड्रोन जो है वो मार गिराया गया, दूसरा ड्रोन ईरान ने भेज दिया, लेकिन अभी ईरान ने कोई तस्दीक नहीं की। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, 1400 किलोमीटर दूर अब जाकर के वो ये जो बेड़ा भेजा था अमेरिका, वो चला गया। और तीसरी बात ये कि इजराइल अब, मतलब कई दिनों के बाद पहली बार बयान आया है कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसको क्या माना जाए? मुमताज भाई, इसको आप ये मानिए कि इजराइल की मेहनत पे पानी फिर रहा है। इजराइल चाहता था कि जंग हो। इजरायली उकसा रहा था जंग करने के लिए। वो ये सोच रहा था कि हम खामोशी से बैठे रहेंगे, उधर अमेरिका उलझ जाएगा और ईरान को कमजोर कर देगा। क्योंकि वो ये जानता है, उसको एक चीज तो ये पता है कि मैं अकेले, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम उससे जंग लड़ सकें। तो इसलिए उसने उकसाया अमेरिका को, और वहां तक जो इतने सारे सामान पहुंचा दिए गए, वो सब कहीं ना कहीं तो हमको शुरू से एक चीज लग रही थी कि ये उकसाने का काम कर रहा है इजराइल। और अमेरिका उसके उकसाने में आ भी रहा था, लेकिन अमेरिका ने सोचा कि चलो ठीक है, दबाव बना लेते हैं, दबाव से काम हो जाए तो सही है। ईरान अपनी जगह पर तटस्थ था, अपने जगह पे ईरान एकदम अड़ा हुआ था इस चीज को लेकर के कि आपको अगर बात करना है तो इज्जत से बात करो। ये दबाव, ये इधर और ये हथियार दिखा करके आप हमको कमजोर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से हम पर हमला करोगे तो ये कोई सिंबॉलिक वार नहीं होगा, ये फुल फ्लैश वार हो जाएगी, और इससे पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। तो ये जो बार बार ईरान बोल रहा था कि क्षेत्रीय वार, वो ईरान का फार्मूला सक्सेस रहा, क्योंकि क्षेत्रीय वार के नाम से सारे अरब देश डर गए थे।
उनका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से पूरा बिजनेस चलने वाला है, और अगर ऐसा हो गया तो उनके सारे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। वो लोगों ने पूरी कोशिश की अमेरिका को समझाने के लिए, अमेरिका को बताया उन्होंने कि हम लोग का बिजनेस ठप हो जाएगा, जब हमारा तेल ही नहीं बिकेगा तो फिर आपको डॉलर कहाँ से मिलेगा। तो अमेरिका को तो अपने डॉलर से मतलब है, और ये भी एक सिंबॉलिक उनको बताया गया अमेरिका को कि अगर आप जंग चालू करते हैं और हम लोगों का बंद हो जाएगा तो उधर रशिया अपना चालू कर देगा, तो रशिया को कहीं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग फायदा पहुंचा देंगे। तो ये चीज समझ में आई, उसने अपने बेड़े को पहले पीछे किया। अब अभी की रिपोर्ट ये है कि हिंद महासागर के ऊपर है, हिंद महासागर पे जाकर उसने रोक दिया है। और उसके बाद मुमताज भाई, एक अभी आपने बताया था कि ये अपुष्ट खबर है, ये कंफर्म न्यूज नहीं है, किसी ने कंफर्म नहीं किया है, ड्रोन वाला, कि एक ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया और फिर दूसरा ड्रोन भी वहां गया अटैक करने के लिए। तो ये न्यूज कल की थी, हमें जानकारी में आई थी ये कल शाम में, कि अमेरिका ईरान का जासूसी ड्रोन अमेरिका की पूरी रेकी कर रहा था, जिसके ऊपर अमेरिका ने आपत्ति दर्ज की। तो ईरान ने ये कहा कि हम अपने क्षेत्र की पूरी तरीके से नजर रखने का हक रखते हैं, ये बात कहा ईरान ने। तो उसको गिराया गया, ऐसी कोई न्यूज हमारी जानकारी में नहीं आई है, तो हम इसलिए इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो मुमताज भाई, अभी जिस तरीके से हालात पैदा किए गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉर आज शुरू हो जाएगी या रात में शुरू हो जाएगी। जो दोनों तरफ से तलखी थी, दोनों तरफ से डायलॉग तेज चल रहे थे, तो वो चीजें अभी नजर नहीं आ रही हैं। और अभी जो टर्की में बात होगी और जिसके बारे में ईरान के राष्ट्रपति ने ये कहा है, फिजिक्सियान ने, उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी जाएगी, वहां बातचीत करेगी। अब उस बातचीत का क्या रिजल्ट निकलेगा, किस टॉपिक पे बात होगी, क्या निगोशिएशन होगा, क्या तेल की कीमत पे होगा या न्यूक्लियर की कीमत पे होगा, ईरान कहाँ तक मानेगा कहाँ तक नहीं मानेगा, ये चीज बातचीत के बाद ही क्लियर और कंफर्म हो पाएगी। जिस तरीके से आपने ये देखा है कि इजराइल, जब ये इनका बिगड़ा पीछे आया तो इजराइल जो है वो उकसाने की भूमिका में आ गया है। तो इजराइल जो उकसा रहा है वो इसीलिए उकसा रहा है अमेरिका को कि हम लड़ने को तैयार हैं, हम लड़ने को तैयार है, हम लड़ेंगे। वो चाहता है किसी भी तरीके से अमेरिका हमला करे ईरान के ऊपर, जो कि अमेरिका अभी उस माहौल में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। ईरान, अमेरिका खुद जानता है कि अगर हम यहाँ लड़ाई करेंगे तो हमारे पास जमीन नहीं है, हम पानी से बहुत लंबा, पानी भी आज तक कोई लंबा युद्ध नहीं लड़ पाया मुमताज भाई, और पानी से कोई लंबा युद्ध जीत नहीं पाया है। वो एक अलग बात है कि आप वेनेजुएला गए बिना लड़े, जा करके फौरन एयर स्ट्राइक किया, वहां की पावर सप्लाई शट डाउन किया, पावर हाउस पे वहां पर आपने बमबारी की, फिर डाउन हुई लाइट, और आप गए हेलीकॉप्टर से, जिससे पहले कोई कुछ समझ पाता आप उठा ले आए। लेकिन ईरान के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। ईरान चारों तरफ से तैयार है, उसके सारे बेड़े तैयार है, कहीं से भी ये हेलीकॉप्टर को ईरान में उतार करके, तेहरान में उतार करके और किसी को उठा करके लेके आ जाए, ये किसी भी हाल में ईरान में तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सिर्फ धमकियां दे रहे थे। और जहां तक कि आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में भी खामनाई साहब को लेके टारगेट करने की कितनी कोशिश भी की, जिसमें वो नाकाम रहे। मोसाद ने जब अपनी पूरी पैठ बना के मोसाद बैठा हुआ था ईरान में, तब उसने कोशिश की और खामनाई साहब को वो टच नहीं कर पाया। तो आज मोसाद उतना मजबूत नहीं है, कमजोर हो चुका है ईरान में। वरना अमेरिका को आज ईरान की पूरी नवायत मालूम हो जाती, आज अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए जरा भी न चूकता।
क्योंकि ईरान की हकीकत क्या है ये चीज ये लोगों को खबर जरा भी नहीं है कि एक्चुअल में कितनी मिसाइल है, कहाँ कहाँ पे लॉन्चर है। ये अपने जहाज से या ड्रोन से ईरान की सरहद में घुस के रेकी नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के जितने भी डिफेंसिव वॉल है, डिफेंसिव शील्ड है, सब तैयार है। कोई भी ड्रोन नजर आएगा उड़ा दिया जाएगा। और हर चीज मुमताज भाई आपको यहाँ पर सैटेलाइट से हर चीज आपको नहीं मिल सकती है। आपके जो भी आयरन शील्ड होते हैं, जिनको आप आयरन ड्रोन कहते हैं, ये अगर आप देखेंगे तो आप पेड़ के नीचे, शेड के नीचे भी ये लगा के रखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम खुले रेगिस्तान में सारे के सारे हैं और अमेरिका जब चाहेगा सैटेलाइट से उनको देख लेगा। तो अभी अमेरिका उस स्थिति में है ही नहीं कि वो हमला करे। वो खुद सोचता है कि हमको तेल चाहिए, उसका मेन लड़ाई तेल की है, हमको तेल चाहिए। और ईरान कहाँ तक इसको दबाने में, समझाने में या कॉम्प्रोमाइज करने में कामयाब होता है, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा।